गणेश जी हिंदू धर्म के सबसे प्यारे देवताओं में से एक हैं। उन्हें हाथी के सिर वाले भगवान के रूप में जाना जाता है। दुनिया भर में लाखों हिंदू उनकी पूजा करते हैं। उन्हें शिव और पार्वती के बेटे के रूप में सम्मानित किया जाता है। गणेश जी एक लोकप्रिय देवता है जो घरों, मंदिरों और यहाँ तक कि कारों के डैशबोर्ड पर भी दिखाई देते हैं। हिंदू कोई भी नया काम शुरू करने से पहले गणेश जी की प्रार्थना करते हैं। इसमें नए व्यवसाय, यात्राएं या परीक्षाएं भी शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि वे सौभाग्य लाते हैं और बाधाओं को दूर करते हैं। उनकी उपस्थिति शुभ शुरुआत और सफलता की आशा का प्रतीक है। गणेश एक संस्कृत शब्द है। इसका अर्थ है गणों के स्वामी। गण शिव जी के सेवक हैं जो ऊर्जा और शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। गणेश जी को विनायक और गणपति जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। विनायक का अर्थ है विघ्नहर्ता यानी बाधाओं को दूर करने वाला। गणपति का अर्थ है श्रेणियों के स्वामी। ये नाम एक रक्षक और मार्गदर्शक के रूप में उनकी भूमिका को उजागर करते हैं। जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन और समर्थन के लिए उनका आह्वान किया जाता है। गणेश जी अपने अनोखे रूप से आसानी से पहचाने जा सकते हैं। उनके पास हाथी का सिर और मनुष्य का शरीर है। उनका हाथी का सिर ज्ञान और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यह चुनौतियों से उबरने की उनकी क्षमता का प्रतीक है। उनकी 4 भुजाएं हैं जिनमें से प्रत्येक में एक प्रतीकात्मक वस्तु है। इन वस्तुओं में आमतौर पर कमल का फूल, एक कुल्हाड़ी, एक रस्सी और एक मिठाई शामिल होती है। ये सीखने, बाधाओं को दूर करने, मार्गदर्शन और इनाम का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका बड़ा पेट अच्छे और बुरे दोनों तरह के सभी अनुभवों को पचाने की उनकी क्षमता का प्रतीक है। गणेश जी को विघ्नहर्ता के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि वह अपने भक्तों के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह उन्हें हिंदू रीति रिवाजों और समारोहों में एक महत्वपूर्ण देवता बनाता है। किसी भी कार्य के आरंभ में उनका आह्वान किया जाता है। ज्ञान और बुद्धि के साथ उनका जुड़ाव प्राचीन ग्रंथों से उपजा है। उन्हें महाभारत महाकाव्य लिखने का श्रेय दिया जाता है। उन्हें कला और विज्ञान का संरक्षक माना जाता है। यह उन्हें कलाकारों, लेखकों और विद्वानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाता है। गणेश जी की लोकप्रियता भारत से आगे बढ़कर उन्हें एक वैश्विक प्रतीक बनाती है। वे ज्ञान, समृद्धि और नई शुरुआत का प्रतिनिधित्व करते हैं। गणेश हिंदू धर्म के सबसे प्यारे देवताओं में से एक है। वो विघ्नहर्ता और आरंभ के देवता हैं। हिंदू कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अक्सर गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश जी को उनके हाथी के सिर और मानव शरीर से आसानी से पहचाना जा सकता है। उन्हें अक्सर एक चूहे पर सवार दिखाया जाता है जो बड़ी या छोटी किसी भी चीज पर विजय पाने की उनकी क्षमता का प्रतीक है। गणेश जी हिंदू कला और साहित्य में एक लोकप्रिय व्यक्ति हैं। थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे एशिया के अन्य हिस्सों में भी उनकी पूजा की जाती है। गणेश जी को हाथी का सिर कैसे मिला, इसके बारे में कई कहानियां हैं। एक कहानी कहती है कि गणेश जी को उनकी मां पार्वती ने मिट्टी से बनाया था। उन्होंने गणेश जी को नहाते समय अपने दरवाजे पर पहरा देने के लिए कहा। जब पार्वती के पति शिव घर लौटे तो गणेश जी उन्हें नहीं पहचान पाए और उनका रास्ता रोक दिया। शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने गणेश जी का सिर काट दिया। पार्वती का दिल टूट गया। उन्हें खुश करने के लिए शिव ने गणेश जी को वापस जीवित करने का वादा किया। उन्होंने अपने गणों या सेवकों को सबसे पहले दिखने वाले जीवित प्राणी का सिर खोजने के लिए भेजा, जो एक हाथी निकला। शिव ने हाथी का सिर गणेश के शरीर से जोड़ दिया, जिससे वो वापस जीवित हो गए। यह कहानी माता पिता की बात सुनने और उनकी इच्छाओं का सम्मान करने के महत्व को दर्शाती है। गणेश जी का चित्रण प्रतीकों से भरा है। उनका बड़ा पेट अच्छे और बुरे सभी अनुभवों को पचाने की उनकी क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। उनका एक पूरा दांत और एक टूटा हुआ दांत जीवन में संतुलन के महत्व का प्रतीक है। टूटे हुए दांत के पीछे भी एक कहानी है। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़कर चांद पर फेंक दिया था, क्योंकि वो उन पर हंस रहा था। यह बड़े भले के लिए गणेश जी के बलिदान का प्रतीक है। गणेश जी को अक्सर अपने हाथ में मोदक, एक मीठा पकवान लिए हुए दिखाया जाता है।
यह आत्म साक्षात्कार की मिठास का प्रतिनिधित्व करता है। उनका वाहन चूहा गणेश जी की बाधाओं को दूर करने की क्षमता का प्रतीक है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। गणेश चतुर्थी गणेश जी को समर्पित 10 दिनों का त्योहार है। यह भारत में, खासकर महाराष्ट्र में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। लोग गणेश जी की मूर्तियां घर लाते हैं और मिठाई और फूल चढ़ाकर उनकी पूजा करते हैं। 10वें दिन गणेश जी की मूर्तियों को पानी में विसर्जित करने के साथ त्योहार का समापन होता है। यह पृथ्वी पर अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के बाद गणेश जी के अपने स्वर्गीय निवास में लौटने का प्रतीक है। सभी उम्र और पृष्ठभूमि के लोग गणेश जी की पूजा करते हैं। वो ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक हैं। उनकी कहानियां और प्रतीकवाद आज भी लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन करते हैं।